हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्न। ठीक है, ये चुनाव से संबंधित आज अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है चुनाव में? सबसे पहले चुनाव में कितने लोग होते हैं? चुनाव कितने लोग लड़ते हैं? 2 लोग। 2 लोग नहीं लड़ते हैं चुनाव, चुनाव कम से कम लोग। अब मान लो पार्टी के हिसाब से रहता है। अब सबसे पहले मान लो ये अपन ने बीजेपी ले लिया, फिर इसमें ले लिया कांग्रेस ले लिया, फिर उसके बाद ये अभी जो अपने आदिवासी बाप पार्टी आ गई। उसके बाद अलग अलग पार्टियां हैं, वो क्या सभी चुनाव लड़ती है। फिर मान लो आम आदमी ले लिया, ये था आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से चुनाव कितने बीच में आता है, कितने लोगों के बीच में आता है, ये अपन नहीं बता सकते। 4 पार्टी भी हो सकती, 5 पार्टी भी खड़ी हो सकती है, लेकिन जो चुनाव का नतीजा रहता है, जो चुनाव का रिजल्ट रहता है, वो 2 पार्टियों के बीच में रहता है। ठीक है, अब मान लो जैसे ये है बीजेपी, ये है कांग्रेस और ये है आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में चुनाव हुआ। ये जैसे बीजेपी, ये कांग्रेस है और ये आम आदमी पार्टी, इन तीनों के बीच में हुआ। लेकिन रिजल्ट, अब मान लो इसने 80% वोट प्राप्त करे, इसने 60 करे और इसने मान लो 40 करे। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो आप आम आदमी पार्टी है, ये बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या, ये इससे भी कम है और इससे भी कम है, ये वाली पार्टी इन दोनों से कम है। तब जो लड़ाई रहेगी वो इन दोनों के बीच में रहेगी, कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में रहेगी। इस प्रकार से चुनाव का जो रिजल्ट होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच में रहता है। ठीक है, अब मान लो अपने जैसे गांव में चुनाव भी होता है सरपंचों का। तो अब चुनाव हुआ, ये चुनाव हुआ। अब क्या हुआ, उम्मीदवार कितने, मान लो अपने गांव में तो कम से कम 7-7 8-8 लोग चुनाव में फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 है, 2, 3, 4, 5। अब मान लो इसको अपन मान लेते हैं, ये हो गया बीजेपी का, ये हो गया कांग्रेस का, ये हो गया आम आदमी पार्टी का, इसके बाद ये बाप पार्टी का, मतलब आदिवासी पार्टी का, और ये हो गया एक निर्दलीय। निर्दलीय, ये निर्दलीय खड़ा हो गया। तो चुनाव कितने लोगों के बीच में हुआ? 5 लोगों के। अब क्या करेंगे, मान लो जैसे इसके इसके वोट कितने हुए, मान लो 2500 वोट हुए। ठीक है, इसके मान लो 2300 हुए, इसके 1800 हुए। अब ये आम आदमी पार्टी, इसके मान लो 1900 हुए। अब निर्दलीय के तो 500 ही वोट हुए, ये 500 ही वोट पड़े। अब क्या करेंगे, ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव हुआ, अब इसमें उम्मीदवार कितने थे, 1 2 3 4 5। लेकिन अब क्या होगा, ये जो चुनाव है 5 लोगों के बीच में है, तो अब टक्कर किसके बीच में होगी, रिजल्ट 2 व्यक्तियों के बीच में रहेगा। कैसे? क्योंकि ये 2300 है और ये 2500 है, ये बीजेपी और ये कांग्रेस है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अब इनकी तो कोई मतलब है नहीं। अब 500 वोट है निर्दलीय का, ये तो पहले से ही बाहर हो गया है, ये वाला। ठीक है, तब फिर ये ब पार्टी का आया, तो ये इससे, ये आम आदमी पार्टी से ज्यादा है, तो आम आदमी पार्टी पहले से बाहर हो गए। बस, अब किसके बीच में 3 लोग बचे, 25,000, 2500 वाला, 2300 वाला और 1900। अब 3 व्यक्ति के बीच में कभी चुनाव का रिजल्ट होता क्या? नहीं होएगा। तो क्या करेंगे, ये जो 1 2 और ये 3 लोग बचे हैं, तो अब क्या करेंगे, अभी आम ये पार्टी भी माइनस हो जाएगी, मतलब इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा, अब ये 2 सीट है बीजेपी और कांग्रेस की, 2 व्यक्ति है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई रहेगी, तो रिजल्ट हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में ही रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है, अब इन दोनों के बीच में, तो इसलिए अब चुनाव से संबंधित प्रश्न अभी हम करेंगे, तभी पता चलेगा कि इसको कैसे किया जाता है, टोटल वोट वोट कितने पड़े हैं और टोटल कितने प्रतिशत वोटों से हारा है या जीता है, वो सब अभी अपन जानेंगे।
ठीक है, तो चुनाव क्या होता है वो समझ में आ गया कि चुनाव तो कम से कम 5-6 लोग, जितने भी लोग लड़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट 2 व्यक्तियों के बीच में रहता है। ठीक है, अब अपन एक चुनाव से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या है, एक चुनाव है, ये चुनाव हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब उम्मीदवार तो कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 है, लेकिन अपन प्रश्न को किस हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच में ही निकलता है, तो अपन क्या लेते हैं, 2 व्यक्ति लेते हैं। अब एक चुनाव में 2 व्यक्ति, ठीक है, एक एक चुनाव में 2 व्यक्ति। अब क्या हुआ, अपन अब प्रश्न जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपन हल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, अब एक उम्मीदवार ये है और एक ये है, तो अपन इसको मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और ये बी। अब क्या करेंगे, एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले। अब कोई भी चीज अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है, तो ये अपने पास मान लो 100% है, ये 100% है। तो अब क्या हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत वोट मिले, 70%। तो ये जो ए है, इसको कितने, 70% वोट मिले। तो ये क्या है, 70% वोट है, तो टोटल कितने प्रतिशत होता है, 100%। अब 100 में से 70% ए को मिल गया, ये ए को मिल गया, तो 100 में से 70 गए, तो बचे कितने, 30%। ये किसको मिल गया, बी को मिल गया, तो ये 30%, ये बी को मिल गया। बस, अब क्या हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ए था और एक बी था, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है। अब इसमें प्रश्न में आगे क्या दिया, मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। अब क्या, अब इसको तो 30% मिला है, ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार को 70 और एक उम्मीदवार को 30%। अब ये 1600 मतों से जीत गया, ये जीतेगा क्या कभी। अब मान लो अपन ने क्या बोला, 1600 मतों से जीत गया, तो 1600 मतों से कौन जीतेगा, ये जीतेगा या ये जीतेगा, इसमें ज्यादा कौन सा दिख रहा है, 70 दिख रहा है, तो ये 1600 मतों से जीत जाएगा, क्योंकि ये 70 ज्यादा है, ये 1600 मतों से जीत गया। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 1600 मत है, टोटल वोट है 1600 मत, मतलब 1600 वोटों से जीत गया, ये 1600 वोटों से जीत गया, और इधर प्रतिशत में, लेकिन अब कितने प्रतिशत से हारा वो अपने को देखना है। ये कितना है, 70% और ये 30 है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40%। क्योंकि ये 30% है और ये 70, तो ये 30% लाया, तो ये जीतने वाला इससे कितने प्रतिशत वोटों से जीता, तो कितने प्रतिशत वोटों से जीता, 40%। क्योंकि ये 30 कम है, ये 70 ज्यादा है, तो इनका अंतर कितना है, 40%, तो 40% वोटों से जीत गया ये 40% वोट। और ये टोटल वोट कितने हैं, ये वोट मतलब संख्या में और ये प्रतिशत में। तो अब क्या करेंगे, 1600 मतों से जीत गया, ठीक है, जीत गया, तो कुल मतों की संख्या अपने को क्या निकालना है, कुल मत मतलब टोटल वोट कितने पड़े वो अपने को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 1600 है, अपन ने क्या करा, 1600 वोट, ये ये टोटल वोट है, मतलब ये तो वोट है, अपन को टोटल निकालना है, मतलब कितने वोट, ठीक है, तो ये 40% है, ये 40%। बस, अब क्या करना, ये जो दिया है, अब इसमें क्या दिया, कुल मतों की संख्या ज्ञात कर, कुल मत, अब इसमें अपन को कुल मत निकालना है, तो ये 40%, ये इंटू, बस अब अपन क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है, अब ये जो 40% कितने से कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये एक जीरो, अब ये 400, ये 40 और ये 100, तो ये 4000, टोटल वोट कितने पड़े, 4000, ये अपने टोटल वोट, ये 1600 वोट, अगर 1600 वोट है तो कितने वोटों से, टोटल वोट कितने थे, 4000, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया था अपन को, यहाँ पे दिया था
160 दिया था, लेकिन अपन ने 1600 मान के इसको करा, तो टोटल कितने वोट थे? 4000। और ये कितने मतों से जीत गया? 1600 मतों से। तो ये इस प्रकार से चुनाव से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपन ने क्या करा, एक चुनाव था, ए और बी दो व्यक्ति थे, ए को 70%, बी को 30%। फिर क्या हुआ, इन दोनों का बीच का अंतर 40%, वो 1600 मतों से जीत गया, तो 1600 का 40% कितना हुआ, ये अपन ने डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये इसको अपन ने हल करा। तो कितने टोटल वोट कितने थे? 4000। बस ये यहाँ तक आ गया, ये अपना आंसर है। अब इसके आगे एक और अपन प्रश्न करके देखते हैं ताकि समझ में आसानी हो जाए। तो ये प्रश्न कैसा लगा? अगर अच्छी लगी क्लास तो कमेंट करके बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं रेगुलर लेते आऊंगा। ठीक है, अब कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके आगे अपन और करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, चुनाव तो हुआ दो व्यक्तियों के बीच में, लेकिन एक चुनाव है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। ये चुनाव हुआ, ये चुनाव हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। ठीक है, अब इसने क्या दे दिया, एक चुनाव में एक व्यक्ति को 40%, तो ये 40%। लेकिन अब इसने दो व्यक्ति नहीं बोला, सिर्फ एक बोला, लेकिन अपन को समझ जाना चाहिए कि एक व्यक्ति बोला तो एक व्यक्ति के बीच में रिजल्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, ये जो दिया है, तो एक व्यक्ति को 40% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले? 60 मिले, ये 60%। बस अब इसके आगे, और वह 20 मतों से हार गया। अब क्या हुआ, ये जो चुनाव है, दो व्यक्तियों के बीच में इसको 40% वोट मिले, लेकिन ये कितने वोटों से हार गया? 20 वोटों से। कितने वोटों से हार गया ये? 28। ये 28। ठीक है, ये 28 वोटों से हार गया। 40% तो वोट प्राप्त किए, लेकिन 28 वोट से हार गया। तो अब इनका डिफरेंस अपन निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 20 का, तो ये 28 है और ये 20 है। 20% इंटू 100। अब क्या करेंगे, 20 पंजे 100, इसको इससे अपन ने काट दिया। अब इसका अपन गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 25 पंजे 125। मैंने क्या करा, इसको इसको मैंने प्लस कैसे करा, सॉरी इसको मैंने गुणा कैसे करा। ये जो 28 है, 28 को मैंने दो भागों में बांट लिया, एक तो 25 प्लस 3। मैंने क्या करा, दो भागों में बांटा, 25 प्लस 3, तो 25 त्या नहीं, 25 पंजे 125। ठीक है, ये 125 आ गया। अब 3 का गुणा और कर देंगे, 5 तेरी 15, अब 15 इसमें जोड़ देंगे अपन, तो कितने हो जाएंगे, ये 5 और 5, ये इसको अपन अब प्लस करेंगे, 5 और 5 0, हासिल बचा 4 और ये 1, तो 140। अब कैसे करें, ये अपन ने इसको अपन ने गुणा करा, कितना आ गया, 140। तो टोटल वोट कितने हो गए, 140। ये 140। अब इसने पूछा कि वो अपन देख लेते हैं। हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? क्या दिया इसने, 28 मतों से हार गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? अब इसने जीतने वाले का पूछा है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो दिया है, अब ये अपन ने क्या करा, 100, ये अपन ने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। अब 100 कब निकालते हैं, 100 कब लगाते हैं, जब अपने को टोटल निकालना है। जब चुनाव में पूछा जाता है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, अगर कुल मतों की संख्या तो अपना कितना आता है, 140। ये अपन ने कुल का निकाला, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है कि जीतने वाले मत, जीतने वाले उम्मीदवार। अब इसमें जीता कौन है, 60% वाला, तो 60% वाले का अपन यहाँ पे निकालेंगे।
तो 60% वाले के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इधर से ये पूरा अपन माइनस कर देंगे, ये पूरा घटा जाए। यहाँ पे कितना था, 20% था। अब इसने क्या पूछा, जीतने वाला उम्मीदवार का, तो जीता कौन, 60% वाला, तो ये 60%। अब क्या करेंगे, 20 से कम 20, 20 त्या 60, अब 8 त्या 24 की 4, हासिल बचा 2, 3 दूनी 6, 7 और 8, ये 84, ये 84 वोटों से जीत गया। कौन जीत गया, बी, क्योंकि ए 40% मत प्राप्त कर रहे थे, ये ए था, ये अपन ने ए लिया था और ये बी, तो बी कितने वोटों से जीत गया, 84 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है वो सब आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अपन क्या करेंगे, अभी ये विज्ञान है, अपन क्या अभी इसमें मैं बता देता हूँ डिटेल में। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग 2 क्लासेस चल रही है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो नवोदय वाले बच्चे हैं, नवोदय वाले हैं, एक ये श्रमोदय करके विद्यालय आती है, नवोदय विद्यालय, फिर एक लव्य मॉडल स्कूल, इन सभी की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि नवोदय वाले श्रमोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल और एक वो सैनिक स्कूल वाले, ये सैनिक मिलिट्री स्कूल। ठीक है, तो इन सभी चीजों की तैयारी कराई जाएगी। और इसके बाद ये तो अपन इसका इसका टाइमिंग अलग रहेगा क्या, ये जो क्लास लगेगी इनकी, ये जो इन स्कूलों के है, जो नवोदय वाले श्रमोदय वाले, इनके क्लास अलग टाइम पे लगेगी। अपनी ये जो चल रहे मैथ्स रीजनिंग की, ये तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन इसके बाद फिर अपन धीरे धीरे इसको भी चालू कर देंगे, ताकि वो 8वीं और 9वीं वाले और 6ठी वाले बच्चों के लिए अपन इसको अपने जैसे छोटे भाई बहन है उनको आप पढ़ा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे भी क्लास चल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो साइंस है, ये विज्ञान है, ये 10th की है। इसके बाद गणित है, ये विज्ञान, ये गणित। इसके बाद क्या आ जाएगी, कोई सा भी इसमें इंग्लिश भी आ जाएगी, इंग्लिश, ये भी 10th है, ये भी 10th है। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन ये क्या अपने क्लास अलग चैनल पे, उसका इस चैनल का नाम क्या है, ये जो क्लासेस होगी उसमें क्या है, ये ऑल एग्जाम स्टडी, ये इस पे इसकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है वो दूसरे चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं, और ये जो चुनाव से संबंधित प्रश्न है वो कैसे लगे। अब ये तो अपन ने बेसिक पढ़े, इसके बाद कौन से जो अवैध मत है, जो नोटा दबा देते हैं कोई लोग, क्या वो डालने नहीं जाते, अगर वो डालते हैं तो अवैध मत, अब मान लो ये 100% वोट है, इसमें 20% वोट इन्होंने वोट डाला ही नहीं, ये क्या नोटा में दबा के आ गए, लेकिन काउंट में ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न अपन कल इसकी क्लास लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।